साथियों, भाग 91 साथियों, आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। साथियों, आज इस बात पे चर्चा होगी जब माननीय गृह मंत्री अमित शाह, माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार मोदी जी और माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी, इन्होंने ये आदेश कर दिया कि भाई अंग्रेजों का कानून बिल्कुल समाप्त किया जाएगा। और जो 11 अगस्त के बाद एक जो इतनी खुशी दौड़ी थी हरेक जन जन के भारत में, और ख़ास तौर हम तो गुलाम थे आज़ाद भारत में, तो हमारे बहुत खुशी थी 11 अगस्त को, जिसको लेकर लोगों ने बहुत उत्साह किया था। और मैं तो ये भी कहा था, लेकिन कोई व्हाट्सएप पर नहीं आया, भाई सबका मुंह मीठा होना चाहिए, लड्डू बंटना चाहिए, लड्डू बर्फ़ी जो भी बांटे वो मिठाई बांटनी चाहिए। लेकिन भाई होश किया तो किया भी होगा किसी ने, या भाई नहीं डाला गया होगा। तो आज जो भारतवर्ष में मीटिंग हो रही है, कहीं भी हो रही है, प्रदेश में हो, संघ राज्य क्षेत्र में हो, दिल्ली में हो, कहीं भी हो, तो अंग्रेज़ों के कानून काला की लड़ाई थी हमारी। 200 साल पुराने अंग्रेज़ों के काला कानून है, ये भारत में समाप्त होना चाहिए। अंग्रेज चले गए, अपनी पुलिस यहीं छोड़ गए, कानून यहीं छोड़ गए, तो उसके लिए हमने संघर्ष किया 75 साल तक, सब ने मिलकर किया, पूरे भारत ने मिलकर किया। जो भी आगे आ रहा था सबका हमें पता भी है, सब ने किया भी है, या सब आते भी नहीं थे। जब आज़ाद भारत हुआ 1857 हो चाहे 1939-40 हो, सेकंड वर्ल्ड वार, और फर्स्ट वर्ल्ड वार प्रथम 1914 हो, कुछ लोग गए थे। लेकिन 1900 सेकंड वर्ल्ड वार में तो भारत के बहुत कई हजार जवान स्वयंसेवक शहीद हुए थे नेताजी सुभाष चंद्र की फौज द्वारा, जिसका रिकॉर्ड आधा मिला, आधा नहीं मिला, आधा को पता भी नहीं लगा। अंग्रेजों ने दफ्तर दाखिल कर दिया, उन जवानों को पता ही नहीं लगन पाया। कई लाखों लोग मरे थे आज़ाद हुआ जब। और साथियों, बहुत खुशी की बात है, हम भारत सरकार को धन्यवाद देते हैं, जिससे हमें परेशानी थी वो कानून ख़त्म किए, इसलिए आभार व्यक्त करते हैं। और दिल से 6 लाख परिवार होमगार्ड के, होमगार्ड जवान, महिला जवान, सभी दिल से ये कहना चाहते हैं, भारत सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद हो, हार्दिक बधाई हो, और हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। आप सदा सदा के लिए बाहर आए, आपके अंदर कमल का फूल खिले आपके अंदर, क्योंकि हम इससे 75 साल से संघर्ष कर रहे थे। और साथियों, ये मैं बार बार कहता हूँ, अगर किसी को वहम हो तो हमने 2004 से 2014 तक इतने दस्तावेज दिए थे, बहुत ज़्यादा। फिर 2014 से और 19 तक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, गृह मंत्री भारत सरकार, महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार। लेकिन 5 साल तक हमारे 14 से 19 तक भारत सरकार ने, हो सकता है हमारी कोई गलती हो, या भारत सरकार के पास समय नहीं था, या उनके पास इतना काम तक पहले उनका एजेंडा तय था, हमारा उनके एजेंडों में कोई नाम ही नहीं था। 19 में चुनाव हुआ तो तन मन धन से सभी ने फिर आस किया, मैं करे तो माननीय मोदी जी ही कर सकता है, और किसी की हिम्मत नहीं है। और ये अंग्रेजों के कानून हमें काफ़ी शोषित, पीड़ित, बंधुआ, मजदूर बना रहे थे। जो हमारे पूर्व माननीय प्रधानमंत्री अस्थाई पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो अंग्रेजों ने कहा
वो सम्मान लिया। नेता सुभाष चंद्र बोस के साथ अंग्रेजों की कभी बनी नहीं, न कांग्रेस की कभी बनी। आपको इन बातों का ज्ञान है, अच्छी तरह ज्ञान है। और जो उनके दलाल थे उन्हीं की अंग्रेज मानते थे। हारे हुए को भी प्रधानमंत्री बना दिया गया। इतनी सहन शक्ति सिर्फ भारत में ही है, ये और किसी में नहीं है। हार जीतते हुए आदमी को कह दिया कि बना दो, लेकिन उसको जो भारत के साथ किया, जब तक राज किया, जब तक किया, वो सारी जिंदगी हमेशा हमेशा भारत याद रखेगा। हम तो रखे ही रखेंगे। नगर सैनिक होमगार्ड के साथ तो जो हुआ है वो अब आगे बताया जाएगा। आज तक तो हम अंग्रेजों में अड़ज रहे थे। अस्थाई सरकार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, जो महात्मा गांधी ने ये कहा था इसको बंद कर दिया जाए, लेकिन क्या बोलें, ज़्यादा तो नहीं बोल पाए कि हम नेता नहीं, हम तो गरीब अपने रोज़गार के लिए अपनी कोशिश कर रहे हैं कि हमें रोज़गार दिया जाए और अंग्रेज़ों के काले कानून समाप्त किए जाए जो हमने लिख के दिए थे। तो साथियों, 2019 में कुछ कोरोना की शिकायत आई, 2021 में भी आई, लेकिन 27 दिसंबर 2021 को जंतर मंतर से ज्ञापन दिया गया था। 15 पेज लिखित होंगे, 100 पेज संकलन होंगे। ऐसे करके कहीं 15 पेज, कहीं 18 पेज, कहीं 21 पेज, कहीं 10 पेज, और हमने ये लास्ट जुलाई तक शायद दिए, और मेरा अंदाज़ा करता है उसके बाद भी दिए हो। लेकिन 28 दिसंबर 2022 से पहले हमने जो कुछ देना था कांग्रेस सरकार के बारे में, जो भी अभी जो चल रहा है, जो समाप्त किया गया है, ये सब दे दिए थे। अगर कोई इसके अलावा एसोसिएशन, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के अलावा कोई कह रहा है हमें दिया है, तो कृपया आमने सामने आइए। सार्वजनिक मीटिंग होगी, दिल्ली हम करते रहते हैं, बैठ के जनरल मीटिंग होगी। और ना ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड नंबर 34,987, अपना हर पेज जहां देखना चाहोगे वो सारे दस्तावेज इसके बीच के दिखाएंगे। अब माननीय गृह मंत्री साहब ने क्या उत्तर दिया था, क्या हमने भेजा था। अगर कोई आज भी ये कहे कि भाई हमने किया, उसने किया, सब झूठ। सिर्फ ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने, एक का नाम नहीं है, जो भी दस्तावेज भेजे वो हम दिखा सकते हैं, या और कोई दिखाए। अगर और कोई दिखाता है तो हम 2,000 रुपये देंगे, जो सारी जो भी ये दस्तावेज आज संशोधन हुआ है ये लिखा हुआ दिखा देगा, तो हम सारे 2,000 रुपये का नगद पुरस्कार माला पहन के स्वागत करेंगे। लेकिन कोई भी बार बार ये अनाउंसमेंट किया है पर कोई भी आगे नहीं आ रहा। क्यों? लिखत किसी के पास है ही नहीं। और हम लिखत दिखाएंगे, साइन दिखाएंगे, लेटर हेड दिखाएंगे, पैड दिखाएंगे और सील दिखाएंगे। अगर हमने इतना लंबा संघर्ष किया, सरकार के कानों में डाला, लेकिन एसोसिएशन के साथ साथ बहुत अधिकारियों का, माननीय सुप्रीम कोर्ट के अश्विनी जी उपाध्याय, जो दिल्ली इकाई बीजेपी के नेता है, उसको हमने अपने सारे प्रश्न अवगत कराए और अमित शाह जी को भी अवगत कराए। फिर भी हम ये कहते हैं, अगर कोई कहता है कि हमने ये किया तो वो आकर दिखाइए, या हम दिखा सकते हैं, आप मीटिंग करो, हम दिखा देंगे भाई हमने ये भेजा और जब इतना टाइम में भेजा, और उसका प्रमाण है किस किस ने दिवाया, किसकी गाड़ी थी, कहाँ टाइप हुआ, कितने पैसे लगे, कितना खर्चा आया, और जो जितने कागज निकाले थे भारत सरकार के उन पर खर्चा क्या हुआ। और भारत सरकार से लेटर आया कि आपकी कार्रवाई चल रही है। तो इससे ज़्यादा हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है।
आज साथियों सबसे पहले जब ये ख़त्म हुआ तो श्रीमान प्रदीप त्रिपाठी जो ट्विटर चलाता है, टेलीग्राम भी चलाता है, फेसबुक भी चलाता है, मेरे को तो ये मोबाइल बहुत कम आता है साहब। हम तो कभी 66-67 के पढ़े लिखे हैं, थर्ड डिवीज़न है, कम पढ़े लिखे हैं। अगर ऐसे होते तो इसमें क्यों आते हम? तो मोबाइल के बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन सबसे पहले उसी ने फ़ोन किया था। किसी में हिम्मत नहीं पड़ी कि दैया जी का धन्यवाद तो कर दे, या ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन 34,987 का कर दे। उसमें तो बहुत स्टेट हैं और जिनने मदद करी उनका भी सबका मुझे पता है किस किस ने मेरी मदद करी, पर न तो ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड नंबर 34,987 का 2 शब्द बोल पाए, और न राष्ट्रीय अध्यक्ष के दैया जी के में बोल पाए, ना इसमें वरिष्ठ अधिकारी हैं जो इसकी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से और आज तक 2023 तक इसकी पंखियाँ उधेड़ देगा, अलग अलग बता देंगे। लेकिन साथियों अंग्रेजों ने पूरे भारत में पहले वैसे तो 1757 से समझो बड़े बड़े शहरों में अपना विस्तार बनाने के लिए, अपना अधिकार जमाने के लिए पुलिस एक्ट बनाया था, और जब से ही आज तक चल रहा है। लेकिन 1858 में 1857 में कितने हमारे वीर योद्धाएं शहीद हुए थे, लेकिन कामयाबी नहीं मिली, असफल रहे, जान दे दी। रजवाड़ा थे, राजा थे, कुछ ने तो 100 साल पहले ही अपना आत्मसमर्पण कर लिया था, कुछ लोगों ने बाद में कर लिया। लेकिन जब नेता सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज बनाई और जब अंग्रेज पे चढ़ाई, जब छक्के छूट गए छक्के, और हमारे स्वयंसेवक बगैर तनख्वाह बगैर वैसे आज़ाद हिंद फौज में हो गए, और सुभाष जी ने नारा लगाया तुम हमें खून दो, हमें तुम्हें आज़ादी देंगे। सारा रिकॉर्ड कांग्रेस, अखिल भारतीय कांग्रेस ने दबा दिया, सारा रिकॉर्ड। हम जब के ही हैं तो वो बात हम बताएंगे, लेकिन साथियों अब तो हमारी बात चलेगी 31 दिसंबर 1945 से जो भी कुछ हुआ उनके बारे में एक वीडियो में बताऊंगा, और अब हमारी बात चलेगी 1946 से 1950 तक जो आपको बताई जाएगी। कृपया कमेंट करें, कमेंट जरूर लिखें कोई ना कोई, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हाथ जोड़ के निवेदन है, पैसों का लालच कम है पर सरकार से सीधी टक्कर लेने का ज़्यादा है, और ये आप सब लोगों की 6 लाख परिवारों की जिम्मेदारी है। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।